हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, शिक्षक और विद्यार्थियों की सहायता के लिए हमने यह यूट्यूब चैनल बनाया है। वेलकम बैक दोस्तों। आज की वर्कशीट हमने ली है वर्ष 2020 के अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, जो कि हिंदी माध्यम से है और माह चल रहा है मार्च। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो में सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और साला का नाम दिया गया है, जैसे कि सभी वर्कशीट पर दिया गया है। उसके बाद फिर कक्षा दी गई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे में गर्म टुकड़े के हथौड़े से बार बार पीटता है। इस प्रकार लोहे के टुकड़े में शीट में परिवर्तन कर देता है। तो बताइए, प्रश्न दिए गए हैं। लोहे के टुकड़े का चपटी शीट में परिवर्तन हो जाना धातुओं के किस गुण को दर्शाता है, जो कि 2 नंबर का दिया गया है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आघात वर्धनीयता। उसके बाद फिर हम सेकंड नंबर प्रश्न में देखते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लोहे के टुकड़े को पीट पीट कर शीट बनाने में लोहार के द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का बल होगा। तो इस प्रकार के बल को बोला जाएगा, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव दिया गया है चुंबकीय बल, दूसरा पेशीय बल, तीसरा घर्षण बल और चौथा गुरुत्वाकर्षण बल। जो कि चुंबकीय बल चुंबक वाले स्थानों पर लगाया जाएगा, घर्षण बल घर्षण चलने में या ग्रिप जहाँ पर रहती है ऐसे स्थानों पर, और गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से नीचे जब कोई वस्तु गिरती है तब पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। हमारा बचा पेशीय बल। पेशीय बल जो कि लोहे के टुकड़े को पीट पीट कर जो बनाया जाता है उस पर पेशी बल आ जाएगा। फिर आता है तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न बताया गया है, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। तीसरा नंबर नहीं, प्रश्न क्रमांक 2। एक चित्र दिया गया है, अब इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है, चित्र में दर्शाए गए एक कोशीय जीव का नाम लिखिए। तो चित्र में दर्शाए गए एक कोशीय जीव का नाम है अमीबा। इसका उत्तर आ जाएगा अमीबा। यह जीव सूक्ष्म जीवों से किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो यह रखा गया है एक कोशीय जीवों के अंतर्गत। उसके बाद फिर आता है, यह जीव अपनी आकृति किस कारण से बदलता रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीबा की बदली हुई आकृति उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस जीव के द्वारा होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो इस जीव के द्वारा होने वाले रोग का नाम है अमीबियासिस। अमीबियासिस रोग होता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। तो नीचे दिए गए चित्र को नामांकित करेंगे। देखेंगे अभी आप चित्र बना हुआ है, तो आप देखेंगे जो कि पुस्तक में दिया गया है चित्र ये वाला, और नामांकित चित्र का ये साइड पे लगा हुआ है। इस प्रकार नामांकित चित्र आप देख लेंगे। उसके बाद फिर आता है 12 नंबर। मान लीजिए कि एक अंधेरे कमरे में है। मान लीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई वस्तु देख सकते हैं? यदि हाँ, तो इनका कारण लिखिए। प्रश्न में देखेंगे, यदि नहीं तो इसका कारण लिखिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा नहीं, हम वस्तु को देखने नहीं हम इसका उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर आ जाएगा नहीं, हम नहीं देख सकते। इसका उत्तर आ जाएगा नहीं, हम नहीं देख सकते। इस तरीके से इसका उत्तर आ जाएगा नहीं, हम वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। प्रकाश एक माध्यम है। जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्रों में प्रवेश करता है तभी हम वस्तु देख पाते हैं। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है अगला प्रश्न। यदि प्रकाश की समांतर किरण पुंज निम्नलिखित वस्तुओं से टकराए तो उसमें नियमित परावर्तन होगा या विसरित। तो इसका उत्तर आ जाएगा लकड़ी की मेज में। देखेंगे लकड़ी की मेज में किस प्रकार से परावर्तन होगा, देखते हैं। ये दिए गए प्रश्न इस तरीके से दिए गए प्रश्न, और प्रश्न में हम देखेंगे इस तरीके से। पहला दिया गया लकड़ी की मेज में,
तो लकड़ी की इमेज में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? विसरित परावर्तन होगा। फिर सेकंड नंबर दिया गया है दर्पण, तो दर्पण में होगा नियमित परावर्तन। गत्ते के पृष्ठ में होगा विसरित परावर्तन और स्टील की थाली में होगा नियमित परावर्तन। तो इस तरीके से नियमित परावर्तन कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया है चित्र, और चित्र को देखकर हमें आंसर लिखना है। तो चित्र को देखने के बाद हमें पहला प्रश्न आता है, हमारा पहला प्रश्न आता है, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जला? इसके 3 संभावित कारण लिखिए। तो इसमें संभावित कारण यह लिखा गया है, देखेंगे पहला नंबर बल्ब फ्यूज हो सकता है। फिर दूसरा, परिपथ में तारों का संयोजन ढीला है, तार अच्छे से लगी नहीं है। फिर तीसरा, सेल में धारा प्रवाहित ना हो तो बल्ब नहीं जल पाएगा। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, आसुत जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आसुत जल विद्युत के कुचालक होते हैं, उसको सुचालक बनाने के लिए उसमें लवण या आयन मिलाना पड़ता है। इस प्रकार से उसको फिर अगला प्रश्न, खेतों में जल देने की 2 आधुनिक विधियों के नाम लिखिए। तो खेतों में जल देने की 2 आधुनिक विधि है। पहला तो स्प्रिंकलर, जिसे बौछार विधि कहते हैं। दूसरा पट्टीदार सिंचाई विधि। उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 5 आता है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में देखते हैं, नीचे दी गई सारणी में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक वाद्य यंत्र के सामने ध्वनि उत्पन्न करने वाले तथा उसके कंपायमान मुख्य भाग का नाम लिखिए। तो जैसे पहला बताया गया है वीणा, दूसरा बताया गया तबला या ढोलक, तीसरा बताया गया बांसुरी, चौथा नंबर बताया गया है गिटार, 5वां नंबर हारमोनियम और 6वां नंबर झांझ। तो उत्पन्न करने वाले विभिन्न भागों के नाम हैं, इस प्रकार हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले में वीणा में आता है तनिक डोरी, ढोलक में आता है तनिक झिल्ली, फिर तीसरे बांसुरी में आता है वायु स्तंभ, चौथा गिटार में आता है तनिक झिल्ली और 5वां में आता है हारमोनियम का वायु स्तंभ। इस तरीके से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, उसके बाद फिर 12 नंबर आता है, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है? अपने शब्दों में लिखिए। तो चूंकि हमें पता है कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है, यह हमारे लिए बहुत हानिकारक है और चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, तनाव, नींद की गड़बड़ी का कारण बन सकता है। यह स्थायी रूप से हमारी सुनने की शक्ति को भी नुकसान पहुंचा सकता है। फिर अगला प्रश्न आता है, एक दिन बूझो जूते की दुकान पर गया, वहाँ तरह तरह के जूते रखे थे। बूझो को वहाँ कोई भी जूता ऐसा नहीं दिखा जिसके सोल तले खांचेदार ना हो। जूतों के इस प्रकार खांचेदार तले देखकर बूझो को ध्यान आया कि ऐसे खांचे तो उसने कारों, बसों व ट्रकों के टायरों में भी बने देखे हैं। अब बताइए, जूतों के सोल एवं कारों, ट्रक आदि टायर खांचेदार क्यों बने जाते हैं? तो इसका उत्तर जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह घर्षण से संबंधित प्रश्न है, तो इसका उत्तर हमारा घर्षण से संबंधित आएगा। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, जूतों के तले एवं कार, ट्रक आदि के टायर खांचेदार इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि खांचेदार तले फर्श से अच्छी तरह पकड़ बना सके और घर्षण बना रहे, जिसके कारण अच्छी तरह चला जा सके। तो फिर अगला प्रश्न आता है 12 नंबर, जूतों के सोल व तले किस कारण घिस जाते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा, जूतों के सोल व तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। इस तरीके से घर्षण के कारण घिस जाते हैं, ये जूतों के सोल व तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। उसके बाद फिर उत्तर आता है 7 नंबर, वाहनों के टायर किस पदार्थ के बने होते हैं? वाहनों के टायर रबर के बने होते हैं। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा रबर। तो यहाँ पे हम उत्तर ले देंगे रबर के बने होते हैं। तो बाद फिर प्रश्न आता है, प्रोजेक्ट कार्य खंड भा, इसका पूर्णांक है 20। प्रश्न 7 दिया गया है, वनोन्मूलन या
वनों की कमी के कारण इससे होने वाले परिणाम, वन्य प्राणियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा वनोन्मूलन का स्थायी हल सोचना। इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित करना। वनोन्मूलन के कारणों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकरण करके लिखिए। पहला बताया गया है, इसमें देखेंगे सबसे पहला बताया गया है वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम। तो प्राकृतिक कारण क्या हो सकता है? प्राकृतिक कारण देखेंगे सबसे पहले नंबर, प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक कारण वर्षा की अनियमितता, गलत स्थान पर बीज, पोषक तत्व न मिलना, परागण की परेशानी। और मानव निर्मित कारण है वृक्षों की कटाई, वृक्ष न लगाना, वृक्षों की अनाधिकृत कटाई, इस तरीके से। तो इसका अगला प्रश्न जाता है, वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणाम की सूची बनाइए और उनके बारे में लिखिए। तो इसका आ जाएगा, जैसे कि पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि, उसी से संबंधित एक प्रश्न है। इसका उत्तर जल स्तर में कमी, ओजोन परत का क्षरण, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। ये इस तरीके से इसके उत्तर जाएंगे। उसके बाद फिर आता है वनोन्मूलन से वन्य जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न आता है, वनोन्मूलन से वन्य जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने शब्दों में लिखिए एवं वन्य प्राणियों के चित्र भी चिपकाइए। तो वन्य प्राणी के चित्र में देखेंगे, वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों का आवास नष्ट हो रहा है। इसका उत्तर जाएगा, वनोन्मूलन के कारण जीवों का आवास नष्ट हो रहा है। उसका फिर अगला प्रश्न आता है, वन्य प्राणियों के चित्र भी लगाना है। तो वन्य प्राणी के चित्र में देखते हैं, जो कि वन्य प्राणियों के चित्र भी चिपकाना है। तो वन्य प्राणी के चित्र में हम देखते हैं, सबसे पहले वन्य प्राणियों में जंगल का राजा जो कि टाइगर, लॉयन। उसके बाद फिर सेकंड नंबर लेपर्ड, जो कि ये लेपर्ड। फिर थर्ड नंबर एलिफेंट, जो कि ये एलिफेंट अर्थात हाथी। फिर ये बियर अर्थात भालू। फिर जेब्रा और लोमड़ी और जंगली मुर्गा, इस तरीके से। तो ये सभी जंगली जानवर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है हमारा, देश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। इसका तो उत्तर जाता है, राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान या अन्य क्षेत्र होता है जिसे किसी राष्ट्र की शासन प्रणाली के द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया हो। और तथा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान एवं दूसरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, वर्षा और जल में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वन वर्षा करने में सहायक होते हैं। जहाँ वन अधिक होंगे वहाँ वर्षा अधिक होती है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा, हमें कागज़ की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, समतल दर्पण के सामने विभिन्न कोणों के आपतित किरण के लिए परावर्तन कोणों की गणना नीचे दी गई सारणी के अनुसार कीजिए। पहला, आपतन कोण का मान। तो इस तरीके से, जैसा कि हमें पता है, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें जो आपतन कोण रहता है, जितना आपतन कोण रहता है उतना ही परावर्तन कोण का मान रहता है। तो यहाँ पे रेखा चित्र दर्शाएंगे, जैसे कि आपतन कोण का मान है उतना ही परावर्तन कोण का मान आएगा। यहाँ पे 30 अंश है, यहाँ पे भी 30 अंश आएगा। 45 है तो 45, 60 है तो 60 और 90 है तो 90। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे डायग्राम देखेंगे इस तरीके से डायग्राम बना लेंगे। 30 का 30 का, 90 का 90 का, इस तरीके से 30 डिग्री चांदी की सहायता से बनाएंगे। यदि आपसे कोण बनाते नहीं बनता है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर देख सकते हैं कि हमें जितनी भी डिग्री का कोण बनाना है तो उसकी वीडियो भी बनाई गई है। तो इस तरीके से
यह प्रश्न कंप्लीट होता है। और एक बार फिर से वर्कशीट 2020-21 के अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय विज्ञान हिंदी माध्यम और माह है मार्च। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे बनने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Please like this video, write a comment for suggestions. Don't forget to subscribe to the channel.